ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। सावन का ये महीना भगवान शिव को भी अत्यधिक प्रिय है। इसलिए इस पवित्र माह में सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को भगवान भोलेनाथ उनकी इच्छा अनुसार सुख समृद्धि धन धान्य सब कुछ प्रदान करते हैं। वहीं गलती करने वाले भक्तों को भगवान शिव के कोप का भाजन भी बनना पड़ सकता है। दोस्तों, पुराणों में कई ऐसी गलतियां बताई गई हैं जिनके करने से आपके घर में कंगाली आ सकती है। ये गलती अगर आपने करी है तो जिंदगी में भी कितना पुण्य कर लेना, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब ये गलतियां कौन कौन सी हैं, उनको जानने से पहले आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। दोस्तों, शिव पुराणों के अनुसार शिव पूजन करने के दौरान की जाने वाली गलतियों में से 5 गलतियों के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। पहली गलती, शिव जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाना। आपको बता दें कि शंकर जी और तुलसी का बैर माना जाता है, इसलिए शिव जी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी पौधा के गमले में शिव जी और गणेश जी को नहीं रखा जाता, इससे घर में संकट आने लगते हैं। शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और इनके परिणाम स्वरूप आपको परेशानियों एवं गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। शिव जी के पूजन में केतकी या केवड़ा के फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की नाराजगी की दूसरी वजह आपके द्वारा मांस मछली खाना हो सकता है। सावन के महीने में मांसाहार का प्रयोग वर्जित माना गया है। यहाँ तक कि कुछ लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। इस वजह का शास्त्रीय महत्व के साथ साथ वैदिक महत्व भी है। आयुर्वेद में इस बात का उल्लेख है कि सावन के महीने में मांस के संक्रमित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सावन के पूरे महीने में मांस मछली आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो महापाप के भागी बन सकते हैं, साथ ही ये आपकी बर्बादी की वजह भी बन सकती है। व्यक्ति को बर्बाद करने वाली तीसरी गलती है भक्त को भगवान से दूर करना। जैसा कि मान लो भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल व दूध तो क्या गंगा जल का टैंकर भरकर मंगवा लिया और आप 21,000 बेल पत्र भी समर्पित कर रहे हो। अगर उस समय मंदिर के अंदर अन्य कोई भी भक्त दर्शन और पूजा करने के लिए आया, लेकिन किसी को भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया क्योंकि आप गंगा जल चढ़ा रहे हैं, आप बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, आप स्वयं पूजन कर रहे हैं, वहीं दूसरा व्यक्ति न जाने किस भाव से किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था, लेकिन पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, उसको बेल पत्र नहीं चढ़ाने दिया या फिर उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। ऐसे में भगवान के भक्त को भगवान से दूर करने की गलती आपके कारण हुई तो आपकी ही मानी जाएगी। दोस्तों, पुराणों में बर्बादी का चौथा कारण है अभिमान यानी घमंड। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो 21,000 बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, गंगा जल चढ़ा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, अबीर चढ़ा रहे हैं या फिर गुलाल चढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार है, वो आपकी पूजा निष्फल रहेगी। यहाँ तक कि अहंकार आपकी बर्बादी का कारण भी बन जाएगा। अगर आप सादा जल से भी भगवान की पूजा कर रहे हैं और आपके मन में पूर्ण श्रद्धा है, अभिमान बिल्कुल नहीं है, तो भगवान भी आपकी इस पूजा को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, बात करें तीसरे कारण की तो वह है जीवात्मा को दुख पहुंचाना। आप भले ही भगवान की सेवा तो कर रहे हैं, भगवान की चाकरी में लगे हैं, भगवान की आराधना नित्य सुबह शाम कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, लेकिन पूजा अर्चना तो आप केवल 3 घंटा करते हो। बाकी के समय किसी न किसी जीवात्मा को आप दुख पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आपकी यह पूजा व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। इससे आप पुण्य से अधिक पाप के भागी बन रहे हैं और ये बर्बादी का कारण है। इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं कि आप भले ही मंदिर में जाकर पूजा अर्चना मत करो, दीपक मत लगाओ, अगरबत्ती मत जलाओ, भोग मत लगाओ, नए वस्त्र अर्पित मत करो, मगर एक काम जरूर करो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दो। यही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान की रुष्टता का 5वां कारण मंत्र जाप में त्रुटि। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस मंत्र को आपके द्वारा पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, भगवान की माला को हम जप रहे हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि हुई है तो आपके जीवन में उथल पुथल मच सकती है। बहुत से लोग पूजन के दौरान मंत्र जाप करते समय, माला करते समय कभी कभी इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं। उनकी इस सोच में अन्य व्यक्ति के प्रति बुराई भलाई होने के साथ ही उनका ध्यान मंत्र और माला से हटने पर त्रुटि हो जाती है। इस प्रकार से उनके द्वारा की जाने वाली गलती से उनकी पूजा निष्फल हो जाती है और उनके घर में गरीबी आने लगती है। इसलिए दोस्तों, पूजा अर्चना में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए, ताकि अन्य लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें और लाभान्वित हो सकें।